नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस शिक्षक तबादले की कर रहे हैं जिसके खिलाफ बहुत सारे शिक्षक पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हां, शिक्षकों का एक समूह पटना के एक सीनियर वकील से इस मामले में ड्राफ्टिंग कराया है और जो बाकी प्रोसेस है ये लोग छुट्टी से पहले वो सारा प्रोसेस पूरा करके कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो पहले सप्ताह में ही सुनवाई हो जाए, इसकी तैयारी में ये लोग जुट गए और कई बड़े वकील को लोगों ने हायर किया है। और जो तर्क है और सीनियर वकील का जो मानना है कि बस प्रधान शिक्षक वाले मामले में जैसे पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने रोक लगा दिया, ठीक उसी तरीके से पहले सुनवाई में ही इस पूरे ट्रांसफर प्रोसेस पर हाई कोर्ट रोक लगा देगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और उनका तर्क यही है कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में प्रधान शिक्षक मामले में कि भाई योग्यता को आप रिजर्वेशन कैटेगरी में भी लोग हैं लेकिन अगर सामान्य श्रेणी में वो आ जाते हैं फिर भी उनका रिजर्वेशन का दावा अगर पोस्टिंग में अगर उसी आधार पर पोस्टिंग होती है तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको उसका लाभ आपको देना पड़ेगा। मैंने कई बार ये सवाल खड़ा किया था कि सिद्धार्थ जी आप गलत कर रहे हैं, लेकिन चलिए मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो करूँ। तो पहली सुनवाई में स्टे हो गया, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक इसी तरीके से आर्टिकल 15 क्या है, या स्कूल में बच्चों को आप क्या पढ़ाते हैं? रोजाना हर व्यक्ति जो स्कूल के शिक्षक हैं जाके बच्चों को तो आर्टिकल 15 नहीं पढ़ाते ना कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हर मंत्री हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यही शपथ लेते हैं, तो उसको आप कैसे ये कर दीजिएगा। आइए देखिए, ये पंजाब हाई कोर्ट का एक डिसीजन है। वहाँ भी पशुपालन विभाग में, वेटनरी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन इसी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया था। लगभग 2000 से अधिक डॉक्टर का और एक ग्रेड नर्स का, उसको लेकर ये लोग चले गए हाई कोर्ट में। वहाँ भी महिलाओं को ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर उस ट्रांसफ़र को रद्द कर दिया था। तो यह यहाँ भी वही स्थिति है कि आप महिलाओं को आप ट्रांसफ़र का लाभ दे रहे हैं, पुरुष को दूरी के आधार पर पुरुष को उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी जो आवेदन करता है उसमें सिर्फ आर्टिकल 15 के ही उल्लंघन की बात नहीं कही है। आवेदनकर्ता ने ये भी दिखाया है कि कैसे हम किशनगंज में, हम महिलाएं ही हैं, हम किशनगंज में पोस्टिंग है हम औरंगाबाद मेरा घर है, हम जाना चाहते हैं, मेरा नहीं हुआ है, लेकिन आरा वाले का औरंगाबाद हो गया है। इसी तरीके से बेतिया वाले का मोतिहारी हो गया, लेकिन बेतिया वाले को आरा नहीं हुआ। समझ गए? तो इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण दिए गए हैं शिक्षिका के द्वारा भी कि देखिए मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अगर दूरी के आधार पर ही ट्रांसफ़र होना है तो जो सबसे दूर है उसको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उस जिले में वैकेंसी नहीं है, उस जिले के पास रहने वाले, आसपास रहने वाले शिक्षकों को उस जिला में भेज दिया गया है, लेकिन उस जिला से जो 500 किलोमीटर दूर है उसको उस जिला में नहीं भेजा गया है। तो ये जो दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र का जो सिद्धार्थ की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में भी बड़ी त्रुटि है। ये भी इस याचिका में दर्शाने की कोशिश हुई है। और देखिए, हम बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ जी आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के समय में लोग सीताराम केसरी के बारे में कहता था कि बही न खाता सीताराम केसरी जो कही वही सही। तो वही आप लगता है शिक्षा विभाग को उसी तरीके से चलाना चाह रहे हैं। कुछ बही खाता कुछ नहीं, जो सिद्धार्थ कहे वही सही। ऐसा थोड़ी होता है।
भाई आप जो ट्रांसफ़र का पॉलिसी बनाए है उस पॉलिसी को भी फिर अपने खुद कितने बार पत्र के द्वारा आप उसको खारिज करते रहे नए तरीके से। आप जिस समय में फॉर्म मांगे थे, देखिए बेसिक चीज़ है, जो आधार था, जिस आधार पर शिक्षक आवेदन किए उस आधार को ही आप बदल दिए। आपने क्या कहा था कि कैटेगरी वाइज हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, पहले जो सख्त बीमार हैं उनको, उससे थोड़ा जो कम बीमार हैं वो, फिर पति पत्नी को, फिर महिला को, फिर पुरुष को, इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज हम ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आप किए क्या? कोई भी आज 4 महीना पहले जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी वाले लोग हैं उसकी तो आप पोस्टिंग अभी तक नहीं की है। अब सब साथ पोस्टिंग करिएगा। तो जो आप खुद नियमावली बनाए, मतलब विशेष परिस्थिति में तबादले को लेकर आपने जो खुद पैमाना बनाया, नियम बनाया कि कैसे हम विशेष परिस्थिति में किसका कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसको खुद आपने तोड़ दिया है। तो ये थंब रूल है कि कोई भी प्रक्रिया अगर आपने शुरू किया है तो प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद आप बीच में उस प्रक्रिया को लेकर कोई संशोधन नहीं कर सकते। कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये परीक्षा में ही, आप ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो नियम बनाते हैं उस नियम में भी बीच में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और आपने कई बार छेड़छाड़ किया है, इसलिए अब मामला ये हाई कोर्ट पहुंच गया है। और ये तय मानिए कि जितनी गलतियां हुई हैं और जिस स्तर पर गलती हुआ है, कोर्ट में वाकई में जो अगर हमारे हाई कोर्ट के सीनियर जज कह रहे हैं कि एक दिन भी सुनवाई में नहीं टिकेगा, तो ऐसा कुछ दिख भी रहा है। बहुत मुश्किल है, कई तरह के लेयर पर गलतियां हुई हैं। इसलिए इस व्यक्ति ने सार्वजनिक, मतलब ट्रांसफर से संबंधित प्रक्रिया को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, इंडिविजुअल इसलिए भेजा है कि मामला कोर्ट में नहीं जाए, क्योंकि इनको पता है कि जो गलती इन्होंने की है उस गलती की वजह से खासा शिक्षक नाराज होंगे और शिक्षक को लगेगा कि उनके साथ अनजस्टिस हुआ है। और अगर लगेगा अनजस्टिस हुआ तो कोर्ट जाएगा ही। लोग, शिक्षक लोग तो कोर्ट जाने में मास्टर है कि तुरंत, और इसको वकील का घर भी देखा हुआ है। शिक्षा विभाग के शिक्षकों का एक अन्य विभाग के कर्मचारियों से एक इतर जो अनुभव है ना, ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ने में मास्टर है। सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमा भी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से चल रहा है। 40,000 से अधिक मुकदमा, ऊपर से लेकर नीचे तक। हर फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। कारण है कि जो कोई भी ACS बनता है वो अपना ही, मतलब अपने ही कानून चलाना शुरू कर देता है। पहले क्या फैसला हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अपना ही जो है सब कुछ शुरू कर देगा, अपना ही नियम कानून सब ताक पर अपना नियम। सिद्धार्थ को भी देखे ना कि भाई सक्षमता परीक्षा में भी अगर वो लोग भी चल जाए तो परेशानी हो जाएगी। परीक्षा जिस आधार पर लिए, जिला का अलॉटमेंट हुआ और उसके बाद आप क्या किए, फिर सब बदल दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में तारीख कब, सुनवाई की तिथि कब निर्धारित होती है और सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ जी क्या तर्क देते हैं। वैसे सरकार भी चाहती है, मतलब सिद्धार्थ ने देख, हम बार बार कहते थे कि सिद्धार्थ से ट्रांसफर होने वाला नहीं है, तो वो भी चाहता है कि कम से कम हाईकोर्ट में चल जाए तो मामला कम से कम हम पर अब कोई आरोप नहीं लगेगा कि हम ट्रांसफर नहीं किए। अखबार में छपाइए दिए कि 1,30,000 का हम ट्रांसफर कर दिए। वो तो शिक्षक सबको पता है कि ट्रांसफर हुआ है कि क्या हुआ है।